नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। देश के राजनीति में एक प्रश्न फिर पिछले कुछ दिनों से तैर रहा है। यह प्रश्न है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। अब लोग इस बात पर फिर एक बार चर्चा करना शुरू कर दिए हैं कि मुख्यमंत्री अब फिर क्या पलटी मार के बीजेपी की तरफ जाएंगे। और फिर इसी से एक और नए प्रश्न का जन्म होता है। वो प्रश्न है कि क्या बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को अपने साथ लेगी और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी इस बार अपने आप को कंफर्ट महसूस कर पाएगी। फिर एक और नया प्रश्न का यह जन्म होता है कि अगर इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए तो भारत के राजनीति में ये बदली हुई समीकरण क्या गुल खिलाएगी। ये तमाम चीजें, ये तमाम प्रश्न जो है इस बार जो है राजनीति के पटल पे जो है तैर रही है और लोग इन तमाम प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। और लोगों, खास करके वो लोग जिनको राजनीति में दिलचस्पी है, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सारे संभावना जो है इस बार इस प्रकार की घटना घटने वाली है और इस प्रकार की घटना घटेगी तो फिर क्या होगा। अभी सबसे पहले तो नीतीश कुमार की पलटी मारने की खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो एक बात आपको इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जब भी कोई बड़ा फैसला लेते हैं ना, तो वो पिछले कुछ दिन उससे पहले जो है एक तरह से मौन साध लेते हैं। और इस बार जो बिहार के राजनीति में जो घटना हो रहा है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जो है सीबीआई ने यानी चार्जशीट दर्ज कर दिया है। और 2017 अब लोगों को याद आ रहा है कि 2017 में इसी प्रकार से तेजस्वी यादव का एक घोटाले में नाम सामने आया था और उन पे सिर्फ यह आरोप लगा था और तब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से आरजेडी से अपना नाता तोड़ लिया था और वो बीजेपी के साथ हाथ मिला लिए थे सिर्फ घोटाले में नाम आने से। और इस बार तो सीबीआई ने चार्जशीट भी दायर कर दी है। तो इसीलिए लोगों के मन में ये प्रश्न उमड़ रहा है कि जो है नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। और इतना ही नहीं है, इस बार जो है अभी अगर आप देखिए तो पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें जदयू के नेता और आरजेडी के नेता के सुर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिखाई दिए, विपरीत सुनाई दिए। और अभी भी बिहार में जो है इन दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में जुबानी जंग चल रही है। जुबानी एक रूप से जुबान से राजनीतिक वार प्रतिवार एक दूसरे पे कर रहे हैं। और बिहार में ये सारे चीजें, ये जो घटना हो रही है, ये इससे लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न हुआ है, लोगों के मन में एक संदेह है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि फिर जो है पलटी मार के बीजेपी के तरफ चले जाए। अब फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो भारत की राजनीति में क्या बदलाव होगा। तो समझिए, इस बार जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ये भारत में जो जितने भी राजनीतिक पार्टी है या बीजेपी के खिलाफ जो अपोजिशन पार्टी है, उनके सूत्रधार है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार विपक्ष के आज जो है एक तरह से कह लीजिएगा सूत्रधार होने के साथ साथ विपक्षी एकता के सबसे बड़े चेहरे हैं, अपोजिशन के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर नजर आते हैं। इसी कम से कम जो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के मामले में तो आप कह ही सकते हैं। और एक घटना भी और हुई कि राहुल गांधी की मोदी सर ने की जो मानहानि का मामले था, उस मामले में जो है गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को किसी प्रकार का राहत देने से इनकार कर दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि राहुल गांधी को अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और वहां से अगर उनको राहत नहीं मिलती तो 8 वर्ष के लिए राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए, किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। और राहुल गांधी अयोग्य घोषित हो जाएंगे और नीतीश कुमार जो है अभी अपोजिशन का सूत्रधार है। तो समझिए, उधर सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अयोग्य घोषित हो गए हैं। इधर जो सूत्रधार है नीतीश कुमार अपोजिशन का, ये अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं और ऐसे में जो है 1 वर्ष से भी कम का समय लोकसभा चुनाव में बचा है, तो समझ लीजिए
कि देश में जो है बीजेपी के सामने अपोजिशन कम से कम लोकसभा चुनाव में 2024 में तो नजर ही नहीं आएगा, और इसका सीधा सीधा लाभ जो है बीजेपी को मिलेगा। और हो सकता है कि 2019 में जो बीजेपी को 303 सीटें आई, इस बार बीजेपी उससे भी बेहतर प्रदर्शन करे, और हो सकता है कि वो तमाम रिकॉर्ड जो है 2014 का और 2019 का तोड़ के जो है केंद्र में मोदी के नेतृत्व में एक बहुत ही मजबूत सरकार बने, और जो कि पिछले 2-3 दशक में भारत के राजनीति में देखने को नहीं मिला, इस प्रकार का केंद्र में एक सरकार देखने को मिले। लेकिन ये सब तब होगा जब नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ चले जाएंगे। पिछले बार देखिए 2014 को देखिए, 2014 में बीजेपी के साथ जो है नीतीश कुमार नहीं थे, लेकिन बिहार में फिर भी उनको अच्छा सीट मिला हुआ था। फिर भी बीजेपी अपने दम पे सत्ता में आ गई थी, अपने दम पे उनको पूर्ण बहुमत आ गया था। 2019 में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे, बीजेपी ने और अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन देखिए 2014 में विपक्ष मजबूत थी, कम से कम कांग्रेस तो उस समय तक सत्ता में थी, तो कांग्रेस बीजेपी में अच्छा फाइट हुआ था। 2019 में विपक्ष कमजोर थी और कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर थी, देश के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के तौर पर, लेकिन उस प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पा रही थी। कांग्रेस से लोग खुश नहीं थे और कांग्रेस को लोग जो है नापसंद कर रहे थे, और बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और इस बार देखिए, इस बार जो है कांग्रेस तो पहले ही साइडलाइन हो चुकी है राहुल गांधी को लेकर। अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलता है, उनका जो आखिरी उम्मीद है जो देश के सर्वोच्च न्यायालय से लगाए हुए, अगर वहां से उनकी सजा बरकरार रखी जाती है और वहां से बरकरार रह जाती है, तो कांग्रेस तो वैसे ही कमजोर हो जाएगी। और बची खुची उम्मीदें जो नीतीश कुमार से अपोजिशन को थी, वो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तो फिर अपोजिशन बचेगा कहां? और अपोजिशन जब नहीं बचेगा तो इसका सीधा लाभ तो बीजेपी को मिलेगा ही। और बीजेपी, अब फिर प्रश्न तो ये भी है ना, क्या बीजेपी जो है नीतीश कुमार को अपने साथ लेना चाहेगी? तो बिल्कुल, अगर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखिए तो देखिए राजनीति जो होता है ना, हमेशा संभावनाओं का खेल है। यहाँ पे जो है परमानेंट कोई मित्र नहीं होता और परमानेंट कोई शत्रु नहीं होता। याद कीजिए, लालू यादव और नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में एक समय में दो धुरी थे, यानी जो एक साथ नहीं आ सकते थे। इस प्रकार का बिहार में राजनीतिक लड़ाई थी। लेकिन आज वही लालू यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार एक साथ आ गए हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आज नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ जाना चाहेगी और बीजेपी को लगेगा कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव से अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं बीजेपी के साथ, तो बिहार में जो अभी थोड़ा सा बीजेपी जो पिछड़ी हुई नजर आ रही है सीट के मामले में, थोड़ा सा जो वोटों का गणित है ना, उस मामले में बीजेपी थोड़ा सा बिहार में जो है देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले कमजोर नजर आ रहे हैं। तो बिहार में भी बीजेपी को लाभ मिलेगा। और जो इस बार नीतीश कुमार एक सेंट्रल यानी नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर जो अपोजिशन का चेहरा बन गए हैं, इन तमाम जो है एक ही झटके में, एक ही राजनीतिक वार से ये तमाम चीजें रुक जाएगी। इसीलिए जब नीतीश कुमार अगर जाना चाहेंगे बीजेपी में, तो नीतीश कुमार को बीजेपी में मोस्ट वेलकम किया जाएगा, पूर्ण रूप से स्वागत किया जाएगा और उनको अहमियत दी जाएगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।